गद्दारों का पता चल गया है, इसलिए मैं आप सबसे ये सवाल करने आया हूँ कि गद्दारों के साथ कैसा सलूक किया जाए। यूँ तो आपने बॉलीवुड में कई विलन देखे होंगे जिन्होंने दर्शकों के अंदर अपने दमदार अभिनय से खौफ पैदा किया। उन्हीं में से एक ये भी है जिन्होंने ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में एक खूंखार विलन का किरदार निभाया है, जिसको देखने के बाद सच में खौफ से दिल कांप जाता है। इस एक्टर ने अपने 65 साल के करियर में 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा विदेशी फिल्मों में काम किया। जहां बॉलीवुड में उनको विलन के तौर पर देखा जाता है, तो विदेशों में वो एक सुपरस्टार है। जी हाँ, आपने सही समझा। यहाँ हम हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार कबीर बेदी जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में की थी, जब 70 के दौर में काका और बिग बी जैसे स्टार्स इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कबीर जी इंटरनेशनल स्टार बन चुके थे। उन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा विदेशी फिल्में कर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। महेंद्र सिंह राणा, जेल की सलाखों के पीछे अच्छे नहीं लगते हो। तुम्हारा बाप कुछ भी समझने को तैयार नहीं। 16 जनवरी 1946 को लाहौर, ब्रिटिश भारत, जो अब पाकिस्तान में जन्मे कबीर जी ने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में फिल्म हलचल से की थी। इस फिल्म में उनके साथ जीनत अमान नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी और विदेशी फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ 3 अलग कॉन्टिनेंटल की फिल्मों में काम किया था, जो अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्में थी। उनको विदेश में सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता था। साल 1976 में कबीर जी ने इटली की फिल्म द ब्लैक कॉसाइट में मुख्य भूमिका निभाकर सभी को चौंका दिया था और इटली की किसी फिल्म में काम करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। इसके बाद उन्होंने एक और इटालियन फिल्म सैन कौन में भी लीड रोल प्ले किया था। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश और फ्रेंच फिल्में द थीफ ऑफ बगदाद में लीड रोल प्ले किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी फिल्म 40 डेज ऑफ मुसाद्दाक में भी काम किया। कबीर जी जेम्स बॉन्ड सीरीज की 13वीं फिल्म ऑक्टोपसी का भी हिस्सा थे। उन्होंने कई भाषाओं में फिल्में करके दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। शायद तुम भूल गए हो कि लोग जहाँ पर सोचना बंद कर देते हैं, राणा वहां से सोचना शुरू करता है। कबीर जी की पहली शादी ओडिशा डांसर प्रतिमा बेदी से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, पूजा बेदी और सिद्धार्थ बेदी। लेकिन उनकी शादी ज़्यादा लंबी नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया। फिर उन्होंने ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर सुसैन हमफ्रेस से दूसरी शादी की, लेकिन ये भी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और तलाक हो गया। कबीर जी की तीसरी शादी टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निकी बेदी से हुई थी। ये शादी 15 साल तक चली, लेकिन दोनों का तलाक हो गया। फिर कबीर जी ने 70 साल की उम्र में 30 साल छोटी परवीन दुसैन से चौथी शादी की। कबीर बेदी और परवीन बॉबी के रिश्तों ने 70 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों ने करीब 3 से 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। कबीर जी की पहली शादी प्रतिमा बेदी से टूटने के बाद परवीन उनकी जिंदगी में आई थी। दोनों की मुलाकात 1970 के दशक में शुरुआती में हुई थी। कबीर बेदी जी ने बताया था कि परवीन बॉबी ने उन्हें इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कबीर जी उन्हें इलाज के लिए मजबूर करेंगे। परवीन मेंटल हेल्थ जैसी परेशानियों का सामना कर रही थी और उन्हें डर था कि अगर डॉक्टर को कुछ पता चला तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। इसी वजह से परवीन बॉबी और कबीर बेदी अलग हो गए थे। सरकारी नौकरी करते हो तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है, मन से काम करोगे तो मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा, जैसे मैं अपने सारे वॉचमैन को देता हूँ। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई कबीर बेदी जी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में कबीर जी का कौन सा विलन वाला रोल आपका पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।